नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2020 में हो रहे राहु और केतु के राशि परिवर्तन की। ट्रांजिट ऑफ राहु एंड केतु, ये ट्रांजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। वैसे तो सितंबर 2020 में प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। कई प्लैनेट्स अपनी ही राशि में थे, जैसे सन, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये सभी प्लैनेट अपनी ही राशि में थे। पर इन सब के बावजूद राहु और केतु का राशि परिवर्तन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्लैनेट अलग अलग राशियों में ट्रांजिट करते हुए अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, और ये डिपेंड करता है कि ट्रांजिटिंग प्लैनेट जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उस राशि के स्वामी के साथ उसके संबंध कैसे हैं, और ट्रांजिटिंग प्लैनेट की अवस्था क्या है। अवस्था से हमारा मतलब कि क्या वो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है यानी कि उच्च का है, या डेबिलिटेटेड है नीच का है, अपने मित्र की राशि में है या अपने एनिमी के साइन में है। इन सभी चीजों को एक साथ इवेल्युएट करके ही हम उस प्लैनेट के रिजल्ट्स बता सकते हैं। प्लैनेट्स के रिजल्ट इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि ट्रांजिटिंग प्लैनेट कितनी देर के लिए एक राशि में रुकने वाला है। वो जितनी ज़्यादा देर एक राशि में रहेगा उतने ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, और यही वजह है कि स्लो मूविंग प्लैनेट इनके रिजल्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कौन कौन से प्लैनेट्स किसी भी राशि में कितनी देर रुकते हैं। सैटर्न यानी कि शनि किसी भी राशि में 2.5 ईयर यानी कि 2.5 साल तक रहते हैं। राहु और केतु 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल तक। जुपिटर 1 ईयर। मार्स अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज। सन 1 मंथ। वीनस 30 to 40 days। मरकरी 20 to 30 days। एंड मून 2.25 डे यानी कि 2.25 दिन तक वो एक राशि में रहेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो शनि, राहु और केतु, जुपिटर ये बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये सालों के हिसाब से किसी राशि में रुकते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि तो जुपिटर जो एक राशि में 1 साल रुकने वाले हैं, और सूर्य उसी 1 साल में 12 राशियों का चक्कर लगा लेते हैं, तो कंपैरेटिवली जुपिटर के एक राशि के ऊपर प्रभाव कई ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सन। और यही वजह है कि जब हम राहु और केतु के इस ट्रांजिट को देखते हैं तो राहु और केतु वो अब जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं इन राशियों में वो आने वाले 1.5 साल तक रुकने वाले हैं, यानी कि 18 महीने, आने वाले 18 महीनों तक इन राशियों पे राहु और केतु का प्रभाव रहेगा। तो इस ट्रांजिट के जनरल रिजल्ट्स क्या होंगे। देखिए, दोनों ही प्लैनेट एक्सॉल्टेड हैं यानी कि उच्च के हैं, तो दोनों ही प्लैनेट्स की अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस ये बहुत ही स्ट्रांग होंगी, चाहे वो बेनिफिक हो चाहे वो मेलेफिक हो। राहु और केतु की नेचुरल सिग्निफिकेशन है इल्यूजन एंड कंफ्यूजन। तो ये दोनों चीजें बहुत ही स्ट्रांग होंगी आने वाले 18 महीने तक। और ऐसा क्यों है? राहु इज ए मेटीरियलिस्टिक प्लैनेट एंड केतु सिग्निफाई स्पिरिचुअलिटी, दो ऑपोजिट एनर्जीज। और जब दोनों ही स्ट्रांग होंगी तो कंफ्यूजन तो डेफिनेटली क्रिएट होगा कि हमें किस तरफ जाना है। राहु कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसे हमेशा कुछ और चाहिए, चाहे वो ज्ञान हो चाहे नई इन्वेंशंस हो, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। वो हमेशा नेक्स्ट लेवल तक जाने की कोशिश करता है, और ये एक पॉजिटिव चीज भी है राहु के लिए। तो आने वाले 18 महीने में हम कुछ नई इन्वेंशंस को देख सकते हैं। वहीं केतु जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाता है, आध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है, तो हम अपने अंदर एक स्पिरिचुअल चेंजेस को भी महसूस करेंगे। अब 12 राशियों पे इस ट्रांजिट के प्रभाव को समझते हैं और जानते हैं। ट्रांजिट या गोचर को हमेशा जन्म राशि के रेफरेंस से ही देखना चाहिए। जन्म राशि यानी कि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो। तो यहां जब भी हम किसी राशि की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एरीज की बात करी, तो हम एरीज या मेष लग्न की बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि यानी कि एरीज साइन में था। एरीज यानी कि मेष राशि, आप लोग बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज की खोज में रहेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी भी। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख पा लीजिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आज प्रॉफिटेबल लग रही है, जो इन्वेस्टमेंट्स आज आपको प्रॉफिटेबल लग रही हैं, वो शायद उतनी प्रॉफिटेबल ना हो। पैसे का नुकसान भी हो सकता है। मेंटेन हेल्दी डाइट,
बीमार होने की संभावना है। हेल्दी डाइट को मेंटेन करना ज़रूरी है। जंक फूड्स को अवॉइड कीजिएगा। स्टमक इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस को लेकर के परिवार के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, कहाँ सुनी हो सकती है, बट डू वॉच योर वर्ड्स। जो भी कहें सोच समझ के, देखभाल के कहें। टॉरस यानी कि वृष राशि, थिंक एंड एक्ट प्रैक्टिकली। अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ही अपने जीवन के फैसलों को लें। डोंट ओवर एक्सपेक्ट इन रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी आप लोगों के लिए, रेगुलरली प्राणायाम या मेडिटेशन करें। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, ओवर कॉन्फिडेंस में की हुई इन्वेस्टमेंट नुकसान दे सकती हैं। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, खर्चे ज़्यादा होंगे, अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड खर्चे, छुपे हुए दुश्मनों से परेशानी, यानी कि वो लोग जो आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशानी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस वाले लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हेल्थ इश्यूज और लोन लेने में परेशानी और लोन की रीपेमेंट में भी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब्रॉड ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि, ये सबसे ज़्यादा इमोशनल राशि होती है, बट इन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये राहु और केतु का ट्रांजिट इनके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाने वाला है। हर तरफ से गेन और प्रॉस्पेरिटी इन लोगों को मिलने वाली है। इनके जॉब के अंदर इनको ग्रोथ मिल रही है, इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा कि राहु की एक सिग्निफिकेशन है कि उसे और चाहिए, जो भी मिल जाए वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसे और चाहिए। तो यही एक फीलिंग आप लोगों के साथ रहेगी। प्राणायाम और मेडिटेशन से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और कोई भी अनवांटेड रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके पास अपने आप आ रही हैं। लियो यानी कि सिंह राशि, इन लोगों के लिए प्रोफेशनली ये पीरियड जितना अच्छा है, पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए उतना ही बुरा है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में टेंशन रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं, और जैसा मैंने कहा कि राहु और केतु की अपनी एक सिग्निफिकेशन है, इल्यूजन एंड कंफ्यूजन। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बैठ कर दूर करें। हो सके तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम इस पीरियड में ना हो, ना तो खरीदे ना ही बेचे। धोखा होने की संभावना है एंड देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, इसीलिए ड्राइव केयरफुली। विर्गो यानी कि कन्या राशि, आपके जीवन में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आपकी वर्कलोड बढ़ रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ ऑफिस या चेंज ऑफ जॉब, जो भी आपकी दशा इंडिकेट कर रही है, ये चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं और ये सभी मेजर चेंजेस हैं। इन सभी चेंजेस के साथ आपको अडेप्ट करने में थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन फाइनली आप अडेप्ट कर लेंगे। ट्रैवलिंग बढ़ रही है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, और कई बार तो बेवजह की ट्रैवलिंग भी बढ़ रही है। लिब्रा यानी कि तुला राशि, आप लोगों के लिए भी जीवन में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन ये सभी परिवर्तन अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड है। ये राहु केतु का ट्रांजिट आप लोगों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, जिसके चलते आप अपनी प्रॉब्लम के कारण खुद हैं। आपके जीवन में अगर इनहेरिटेंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कंफ्यूजन्स चल रही हैं, तो आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते उन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेंगे। ऐसे में किसी की मदद ज़रूर लीजिए, किसी के हेल्प से आप काम कीजिए एंड डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, यू नीड टू रिलैक्स। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। हर चीज़ को माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। टेक ए शॉर्ट ब्रेक और फिर चीज़ों को एक एक करके रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्टे स्ट्रांग एंड डोंट लूज होप, क्योंकि चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया है। अपना और अपने स्पाउस की सेहत का ध्यान रखें। अपने स्पाउस के साथ हो रही मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करें, लेकिन एक इशू एक बार में।
सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आप लोगों के लिए राहु और केतु का ये ट्रांजिट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। विन ओवर एनिमीज, अपने जीवन की हर परेशानी का सॉल्यूशन आपको इस पीरियड में मिल सकता है। हर तरफ से गेन्स और प्रॉफिट होंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना होगा और कोई अनवांटेड रिस्क आप लोगों को नहीं लेना है। नहीं तो राहु केतु का ये ट्रांजिट जो कंफ्यूजन्स देने का काम करता है, ये ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपको कुछ नुकसान भी दे सकता है। अपने डोमिनेंट नेचर को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आप लोगों के पास आइडियाज बहुत हैं, आइडियाज का भंडार है आप लोगों के पास, लेकिन प्रॉब्लम है उन आइडियाज में से सही आइडिया को चूज करना। वो आइडिया जो आपका जीवन बदल दे। आपके प्रोफेशन के अंदर कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर सोच समझ के करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे हैं। जीवन में कुछ नए रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, डोंट लूज योर फोकस ऑन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सही समय पे सही लिया हुआ डिसीजन आपको डेफिनेटली फायदा देगा। चांसेस हैं रेजिडेंस चेंज होने के, ऑफिस या व्हीकल चेंज होने के, जो भी आपकी दशा इंडिकेट कर रही है। अपने डिसीजंस को लेने में आप थोड़ा सा नर्वस फील करेंगे। डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन टू कंट्रोल योर नर्वसनेस। पाइसेस यानी कि मीन राशि, एफर्ट्स विल डिलीवर गुड रिजल्ट्स। आपके किए हुए एफर्ट्स इस समय पे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप अपने जीवन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज की खोज में हैं जो आपको मिलेंगी। आपके जीवन के नए प्लान बनाने का समय है ये। यू विल फील हेल्थी एंड एनर्जेटिक। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल के अच्छे चांसेस हैं, बल्कि धार्मिक स्थलों पे भी विजिट के चांसेस यहाँ बन रहे हैं। एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, इसलिए ड्राइव केयरफुली। इस ट्रांजिट के बेनिफिक रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए और मेलेफिक रिजल्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम राहु और केतु से रिलेटेड कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज को हम कर सकते हैं। राहु के लिए माँ दुर्गा की उपासना। राहु हमारे घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को नीट एंड क्लीन रखेंगे और वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे तो राहु से रिलेटेड हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। राहु लिकर को सिग्निफाई करता है, लिकर यानी शराब। तो अगर हम लिकर या शराब का सेवन नहीं करते तो भी हमारा राहु बैलेंस्ड रहेगा। केतु के लिए गणेश जी की उपासना। केतु स्मोकिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो स्मोकिंग अवॉइड करें। केतु साउथ ईस्ट और घर के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, तो साउथ ईस्ट और घर के सेंटर को अगर हम वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखेंगे तो हमारे लिए केतु अच्छे रिजल्ट्स दे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।